बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जॉब्स इंफॉर्मेशन पर एक बहुत ही जबरदस्त जॉब अपडेट के साथ आप तमाम को खुशामदीद कहता हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से अनाउंस की जाने वाली 1560 प्लस सिपाही की असामियों के बारे में। जी बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस या केपी के पुलिस के साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस में अप्लाई किया था कांस्टेबल की जॉब्स के लिए, और किसी वजह से वो मुंतखब नहीं हो पाए थे या ओवर एजेड होने की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाए, तो आप लोगों के लिए फोर्स में बतौर सिपाही भर्ती होने का सुनहरी मौका आ गया है। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर में 1560 प्लस सिपाही की आसामी अनाउंस हो चुकी हैं, जिनके लिए आप बिल्कुल मुफ्त अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल मालूमात और अप्लाई करने का तरीकाकार आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका आपको जानना जरूरी है, तो वो मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल पर अगर आपका फर्स्ट विजिट है या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको बताया है, सिपाही बेसिक पे स्केल 5 की ये आसामियां हैं। तो 3 इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं, क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है, फेडरल है। और इसकी जो 3 कैटेगरीज हैं वो सूबा वाइज बनाई गई हैं, यानी कि प्रोविंस में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी डिवीजन करके ये बनाई गई हैं। इन 1560 आसामियों की तकसीम 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहली कैटेगरी में 220 सीटें, दूसरी कैटेगरी में 140 सीटें और जो तीसरी कैटेगरी है उसमें 1200 सीटें रखी गई हैं। ये कैटेगरीज किस तरह से बनाई गई हैं? सूबा वाइज आपकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको तकसीम करके बनाई गई है। आपके अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम किसी भी कैटेगरी में है, यानी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, आप उसी कैटेगरी में ही जाकर अप्लाई करेंगे। वो मैं फिर आपको बता दूंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो देख लें, जो पहली 220 सीटें हैं इनमें मेरिट पर 187 सीटें हैं, वुमेन्स की 22 सीटें और माइनॉरिटी की 11 सीटें रखी गई हैं। इसी तरह से जो 140 सीटें हैं इनमें मेरिट पर 119, वुमेन पर 14 सीटें और माइनॉरिटी की 7 सीटें हैं। और इसके बाद जो आखिरी कैटेगरी आपको नजर आ रही है, यहाँ पर देख लें 1200 सीटों की तकसीम इस तरह से की गई है कि मेरिट पर 1020 सीटें हैं, वुमेन्स की 120 सीटें हैं और माइनॉरिटी की 60 सीटें हैं। अब यहाँ पर देख लें कि केपीके के जो अजला यहाँ पर लिखे गए हैं, इनमें से किसी भी जिले का आपका डोमिसाइल है तो आप इसी कैटेगरी में जाकर अप्लाई करेंगे। इसके बाद पंजाब वाले देख लें, मियांवाली, बखर, डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, पंजाब, राहीम यार खान और भावलपुर वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इस कैटेगरी में जाकर अप्लाई करेंगे। इसके बाद सिंध वाले देख लें, और इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध रूरल और अर्बन दोनों का यहाँ पर लिखा गया है। अब याद रखिएगा, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि उम्र की हद यहाँ पर 30 साल तक रखी गई है, और फिजिकल जो क्राइटेरिया है, मेल और फीमेल का तालीम मैट्रिक है, और फिजिकली आपकी 5 फीट 6 इंच मेल की और फीमेल की 5 फीट 2 इंच। ठीक है। इसके बाद आपका जो क्राइटेरिया है, आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, रनिंग टेस्ट भी होगा। आप यहाँ पर सीरियल नंबर 7 में देख लें कि आपका फिजिकल टेस्ट भी कमेटी लेगी और फीमेल से रनिंग भी करवाई जाएगी और उनका हाइट टेस्ट लिया जाएगा। बाकी उम्र की हद में आपको रियायत दी गई है, क्योंकि जो सिपाही की पोस्टें होते हैं उनमें उम्र की हद 25 साल होती है, लेकिन यहाँ पर उम्र की हद आपको 30 साल दी गई है और स्केल आपको 5वां दिया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप अप्लाई करने के अहल हैं अगर आपकी उम्र 30 साल तक है। तो ऐसे दोस्त जो ओवर एजेड होने की वजह से अप्लाई नहीं कर पाए थे, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी भी कुछ कॉलम्स दिए गए हैं मजीद, अगर जो पिछले बैकवर्ड एरियाज के लोग हैं उनको यहाँ पर उम्र की हद में रियायत मजीद भी मिल सकती है। और एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि आपका जो क्राइटेरिया है इस पर अगर आप पूरा उतरते हैं तो फिलहाल आपको कंट्रैक्ट बेस पर हायर किया जा रहा है। 2 साल का वो बता रहे हैं कि ये कंट्रैक्ट है और 2 साल मजीद एक्सटेंडेबल भी है, लेकिन अभी आप इस चीज को छोड़ दें और आप अप्लाई करें अगर आप जॉबलेस हैं तो। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है? आप नेशनल जॉब पोर्टल पर जाकर मुफ्त अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ और पोस्टें भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख लें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2025 है। 15 जुलाई 2025 से पहले पहले आप लोग अप्लाई कीजिएगा, और आपने हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं करनी, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने, लेकिन
आपने जब इंटरव्यू पर जाना है अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज का एक सेट भी लेकर जाना है और असल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं। बाकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको भी आपने रीड कर लेना है। इस एडवर्टाइजमेंट के पेज को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका डाउनलोड लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लिंक पर क्लिक करके इसको इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलते हैं एनजेबी पर, मैं आपको दिखा दूं कि क्या वहां पर भी सिपाही की इसी तरह से 3 कैटेगरीज मौजूद हैं। जी आप देख सकते हैं, हम नेशनल जॉब पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। यहाँ पर आपने सर्च ऑप्शन में FBR सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देख लें जो पहली कैटेगरी की सीटें थी उनकी तादाद लिखी गई है ये 220 और दूसरी कैटेगरी की 140 सीटें और तीसरी कैटेगरी की 1200 सीटें। पोस्ट एक ही है, ये तीनों कैटेगरी सिपाही बेसिक पे स्किल 5 की ही है और आप यूनिफॉर्म्ड पोस्ट का हिस्सा बन जाएंगे, यानी आप वर्दी भी पहनेंगे और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये 3 कैटेगरीज किसके लिए हैं। तो आप सिपाही ही होंगे तीनों कैटेगरीज में, सिर्फ इलाके की वजह से और सूबे की वजह से इन्होंने तकसीम कर दी है कैटेगरीज। तो जिस कैटेगरी में भी आपका डोमिसाइल आता है आपने उसके सामने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ से आप डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं और अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके आप अप्लाई कर लीजिएगा। एनजेबी पर अगर अप्लाई करने में कोई दुश्वारी पेश आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको रहनुमाई फराहम की जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे।